एक देश अमीर कैसे बनता है? एक कंट्री के पास ज़्यादा पैसा होने से ज़रूरी नहीं कि वो इकोनॉमिकली पावरफुल भी हो। तो फिर एक देश रिच कैसे बनता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के साथ। एक कंट्री की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ पॉपुलेशन नहीं होती, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। इमेजिन दो कंट्रीज, कंट्री ए 10 करोड़ पीपल, हाईली स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव, कंट्री बी 100 करोड़ पीपल बट पुअर एजुकेशन एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। कंट्री ए का हर वर्कर ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। पॉपुलेशन तब एसेट बनती है जब उस पॉपुलेशन की कैपेबिलिटी वैल्यू क्रिएट करती है। A healthier, more skilled person earns more, produces more, pays more taxes and create more demand. एक कंट्री की इकोनॉमी फैक्ट्रीज में नहीं, पहले लोगों की कैपेबिलिटी में ग्रो होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, द इनविजिबल बैकबोन। इमेजिन एक फैक्ट्री है बट रोड खराब हैं, इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है, पोर्ट स्लो हैं, इंटरनेट वीक है, तो प्रोडक्शन करना एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर, इंटरनेट ये सब इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं। हार्ड वर्क अलोन डजंट मेक अ कंट्री रिच। रिच कंट्री के लोग नेसेसरली ज़्यादा आवर्स काम नहीं करते, प्रोडक्टिव काम करते हैं। पावरफुल इकोनॉमीज ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं पर आवर। कंट्रीज सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करके इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं बनती। इवेंचुअली दे नीड टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेडिसिन्स, बेटर मशीन्स, न्यू बिजनेसेस। जब दुनिया आपकी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट खरीदती है, मनी फ्लोज इनटू योर इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट, ये सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। अगर रूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, करप्शन हाई है, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स नहीं होते, कोर्ट्स एक्सेसिवली स्लो हैं, बिजनेसेस को अनसर्टेनिटी होती है, तो इन्वेस्टमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को चाहिए प्रेडिक्टेबिलिटी। मनी सिर्फ अपॉर्चुनिटी के पास नहीं जाता, मनी स्टेबिलिटी और ट्रस्ट के पास भी जाता है। कोई कंट्री हर चीज़ एफिशिएंटली नहीं बना सकती। ट्रेड अलाउज कंट्री टू स्पेशलाइज, सेल प्रोडक्ट ग्लोबली, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। लेकिन ट्रेड का मतलब सिर्फ इंपोर्ट करना नहीं होता। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने और हाई टेक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में ह्यूज डिफरेंस है। एक इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री यूजुअली एक इकोसिस्टम बिल्ड करती है। स्किल्ड पीपल, हेल्दी पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल ट्रेड दैट लीड्स टू इकोनॉमिक पावर। इंडिया के पास पोटेंशियल की कमी नहीं है। हमारे पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है, यंग वर्कफोर्स है, टैलेंट है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक्नोलॉजी है। अब चैलेंज है पोटेंशियल को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना, पॉपुलेशन को कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना और कंजप्शन को क्रिएशन में कन्वर्ट करना। क्या हम अपनी पॉपुलेशन को स्किल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या हम पोटेंशियल को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या हम सिर्फ दुनिया का एक बड़ा मार्केट बनेंगे या दुनिया के लिए क्रिएट भी करेंगे? और जिस दिन हम ये कंसिस्टेंटली कर लेंगे, इंडिया सिर्फ एक लार्ज इकोनॉमी नहीं रहेगा, इंडिया एक रियल इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। समझो ज़रा। जय हिंद।